आज वाइब्रेंट गुजरात के सफर को 20 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और देश की जनता को संबोधित किया। गुजरात के विकास मॉडल और वाइब्रेंट गुजरात के सफर पर पीएम मोदी ने आज अपनी पुरानी यादें भी लोगों के साथ यहां साझा की। मुझे याद है, बरसों पहले मैंने एक बार कहा था, वाइब्रेंट गुजरात ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर बॉन्डिंग का आयोजन है। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 साल पहले विकास का जो बीज गुजरात के सीएम रहते हुए बोया था, वो आज 20 साल का विशाल वट वृक्ष हो चुका है। और इस वृक्ष की छांव तले गुजरात आज तरक्की के पायदान पर, शिखर पर पहुंच गया है। जिस भावना के साथ हमने वाइब्रेंट गुजरात समिट को आगे बढ़ाया, वैसा आमतौर पर हमारे देश में बहुत कम देखने को मिलता है। हम ये समिट करते थे तो गुजरात में, लेकिन हम इसके जरिए हर राज्य को लाभ पहुंचाना चाहते थे। बहुत कम लोग हैं जो हमारी सोच को आज भी समझ पाए हो। प्रधानमंत्री मोदी के लिए गुजरात से लगाव किसी से छिपा नहीं है, लेकिन गुजरात को वाइब्रेंट गुजरात बनाने के लिए उन्होंने भूकंप जैसी आपदा के बाद सूबे को फिर से खड़ा करने के लिए जो संकल्प लिया था, वो आसान नहीं था। गोधरा की हृदय विदारक घटना हुई और उसके बाद की परिस्थितियों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा। ऐसे विकट हाल की शायद किसी ने कल्पना की होगी। मुख्यमंत्री के तौर पर भले उस समय मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात पर, अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। हालांकि जो लोग एजेंडा लेकर चलते हैं, वो उस समय भी घटनाओं का अपने तरीके से एनालिसिस करने में जुटे हुए थे। अहमदाबाद में 20 साल के वाइब्रेंट गुजरात के सफर को याद करते हुए पीएम मोदी ने उन हालातों का भी जिक्र किया जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकारें थी। तालमेल और सहयोग की उम्मीद सियासी उलझनों में उलझी थी, लेकिन उन हालातों में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात का विकास उस शिखर पर पहुंचा जो आज देश के कई राज्यों के लिए नजीर है। वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। 20 साल पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात में विकास का नया माइलस्टोन सेट किया था और अब उन्होंने देश के लिए नया माइलस्टोन सेट किया है। ये नया लक्ष्य है भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचाने का। मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब देश पीएम मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर है। और 20 साल पहले जब पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की थी, तो गुजरात कई मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा था, लेकिन उन मुश्किल हालात के बीच भी नरेंद्र मोदी ने अपने विकास के विजन को जमीन पर उतारने के लिए वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की थी। आखिर कैसे शुरू हुआ ये 20 साल का सफर और कैसे इसने कामयाबी का रास्ता तय किया, अब वो आपको दिखाते हैं। तरक्की, विकास और निवेश की रफ्तार का नाम है वाइब्रेंट गुजरात, जिसकी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक आज से 20 साल पहले, जब वो गुजरात के सीएम थे।
लोग कहते हैं मोदी सपने देखता है। मोदी सपने देखता नहीं है, मोदी सपने बोता है। नरेंद्र मोदी ने साल 2001 में गुजरात के सीएम का पद संभाला था और उसी साल गुजरात ने भूकंप की जो त्रासदी झेली, उसने गुजरात की पूरी जनता और सूबे की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। तब जानकार कह रहे थे कि गुजरात भूकंप की इस त्रासदी से कभी उबर नहीं पाएगा। भले उस समय मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात पर, अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। भूकंप की त्रासदी से उबरने के बीच नरेंद्र मोदी ने साल 2003 में पहले वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन किया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने के लिए गुजरात में पहली बार ऐसा बड़ा आयोजन हुआ था। तब देश विदेश से आए निवेशकों के सामने नरेंद्र मोदी ने विकास का जो विजन पेश करते हुए कहा था कि आप गुजरात में 1 रुपया बोएंगे और परिणाम के तौर पर $1 काटेंगे। पहले ही वाइब्रेंट गुजरात समिट में करीब 125 विदेशी प्रतिनिधिमंडल, 200 NRI और 200 उच्च अधिकारी शामिल हुए थे। 2003 में इस समिट में सिर्फ गिनती भर देशों का पार्टिसिपेशन था। आज 135 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साल 2005 में हुए दूसरे वाइब्रेंट गुजरात समिट में 94,357 करोड़ का निवेश हुआ, जिसने उस साल गुजरात को इंडस्ट्रियल निवेश में टॉप पर पहुंचा दिया था। 2007 में हुए वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान भारत के टॉप बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और रतन टाटा ने गुजरात में बड़े निवेश का ऐलान किया। 2009 के वाइब्रेंट ग्लोबल समिट में गुजरात ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए सेंटर के तौर पर उभरा। इसके बाद हुआ साल 2011 का वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन, जिसने निवेश में अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ डाले। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2011 टोटल इन्वेस्टमेंट इज 20,83,000 करोड़ रुपीस। 2014 में देश को विकास का गुजरात मॉडल देने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। मोदी गुजरात से दिल्ली पहुंचे, लेकिन मोदी ने गुजरात के विकास के सपने को पूरा करने के लिए जो मॉडल बनाया, वो आज भी गुजरात में एक्टिव है।